नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज तारीख 6 दिसंबर 2025 है। तो हम न्यूज एनालिसिस करने वाले हैं। आरबीआई कट्स रिपो रेट्स। ठीक है, आरबीआई कट्स रिपो रेट्स हेयर इस व्हाट इट्स मींस फॉर योर फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, लोअर रेट कैन लीड्स टू लोअर फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स और डिपॉजिटर कैन अडॉप्ट स्ट्रेटजी लाइक लेंडिंग एंड कंसिडर अल्टरनेटिव्स टू एफडीज फॉर बेटर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। जो निचला रिपो रेट अक्सर ना फिक्स डिपॉजिट के ब्याज दरों में कमी लाता है। ठीक है, जो निचला रिपो रेट होता है, जब रिपो रेट डाउन होता है तो ये फिक्स डिपॉजिट के ब्याज दरों में कमी लाता है। ठीक है, बेटर रिटर्न बनाए रखने के लिए जमाकर्ता जो होता है एफडी लैंडिंग जैसी रणनीति अपना सकते हैं। एफडी लैंडिंग रणनीति के बारे में आपको मैं बताऊंगा दूसरी वीडियो में। ये बहुत मतलब अच्छा रिटर्न करने के लिए मतलब बहुत बढ़िया हो जाता है, इससे अच्छा रिटर्न निकल जाता है। ठीक है, तो जो क्या होता है जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बहुत से जो इन्वेस्टर हैं, जो डिपॉजिटर हैं, वो दूसरी थोड़ा अपना रिटर्न अच्छा बनाने के लिए तो स्ट्रेटजीज बदलते रहते हैं। जो उसमें से एक स्ट्रेटजी है लेटिंग एंड कंसिडर अल्टरनेटिव्स फॉर एफडीज फॉर बेटर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब क्या होता है मैं बताता हूँ। जब रेपो रेट कम होता है तो बैंक बैंक के लिए आरबीआई से पैसा लेना और पैसा उधार लेना सस्ता हो जाता है। ठीक है, जब रेपो रेट कम होता है तो बैंक के लिए ना जो आरबीआई से पैसा लेना वो सस्ता हो जाता है। इसका असर ये होता है कि बैंक अपनी डिपॉजिट डिपॉजिट दरें, खासकर एफडी के ब्याज दर कम कर देते हैं। डिपॉजिट दरें और एफडी के ब्याज दर भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा असर उन निवेशकों पर पड़ता है जो स्थिर रिटर्न के लिए एफडी पर निर्भर रहते हैं। तो बेहतर रिटर्न पाने के लिए निवेशक जो कदम उठाते हैं, मतलब एफडी लैंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, खासकर वैकल्पिक निवेश देखते हैं और लिक्विडिटी बनाए रखें। मतलब बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, एफडी लैंडिंग का इस्तेमाल करते हैं खासकर। तो ये चीज थी इसमें। तो रेपो रेट कम होने पे अब देखते हैं बैंक ने मतलब जो हमारी इंडियन मार्केट है उन्होंने क्या न्यूज पे इम्पैक्ट दिया, क्या न्यूज पे वो दिया, तो हम बताते हैं आपको। स्टॉक मार्केट चीयर्स आरबीआई 25 बेसिक पॉइंट्स रेट कट, सेंसेक्स एडवांस ओवर 450 पॉइंट। सेंसेक्स जो है 450 पॉइंट अप गया है मार्केट। जैसी रेपो रेट की खबर आई कि हाँ 25% बेसिक जो कम हो रहा है हमारा, उसके बाद हमारा निफ्टी और इंडेक्स और सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब बहुत अच्छी तरह से ऊपर गए। निफ्टी बैंक को देखते हैं पहले, निफ्टी बैंक कितना ऊपर गया देखो। निफ्टी बैंक जैसी रिपोर्ट कम हुआ है तो 488 पॉइंट्स निफ्टी बैंक हमारा ऊपर गया है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस करीब 350 पॉइंट ऊपर गया है। निफ्टी प्राइवेट बैंक 141 पॉइंट ऊपर गया है। निफ्टी ऑटो 206 पॉइंट ऊपर गया है। निफ्टी आईटी 350 पॉइंट ऊपर गया है। ठीक है, निफ्टी 50 जो हमारा 152 पॉइंट ऊपर गया है। ठीक है, हम निफ्टी की स्टार्टिंग जो देखो 26,000, ऐसे इसने 26,000 कितने का लो लगाया था इसने, मैं बता खाता हूँ आपको। जो प्रीवियस क्लोज कराया इसने 26, ये नहीं है। तो निफ्टी ने लगा 26,026 का लो लगाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एकदम से जैसे ही 25 बेसिस पॉइंट का न्यूज आई तो एकदम से ऊपर चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसने 26,200 का हाई लगा दिया और करीब क्लोजिंग इसने 176 के बाद इसने क्लोजिंग कर दी निफ्टी ने। तो ये बहुत अच्छी न्यूज थी, तो बाजार भागा और बहुत अच्छा रहा। तो ये जिसने जो बुलिश होके चला, बहुत अच्छा उन्होंने करा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में। और और भी हम बहुत सारी न्यूज एनालिसिस करेंगे। अभी स्टॉक पे मैं न्यूज बहुत सारी लेके आने वाला हूँ। मिलते हैं, ठीक है।